नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर यूट्यूब चैनल गिरबस इंग्लिश स्टडी पॉइंट। टुडे वी विल लर्न द एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में एडजेक्टिव को समझने से पहले हिंदी में हम विशेषण को समझ लेते हैं। विशेषण होते क्या है? तो विशेषण जैसे कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो अब हम विशेषण की हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन समझ लेते हैं कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज विद ए नाउन और प्रोनाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। यानी कि इसके अर्थ में कुछ जोड़ने के लिए, यानी इसकी विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको हम विशेषण कहते हैं। अब इसके काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, अब इसके हम प्रकार को पढ़ेंगे, कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। तो देयर आर 6 काइंड ऑफ एडजेक्टिव, 6 तरह के हमारे विशेषण होते हैं। नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिणामवाचक विशेषण। नंबर 3 एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। नंबर 5 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पर्सनवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। अब इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में इसको शेयर करें। अब इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एडजेक्टिव की डिटेल से हम इसको समझ लेंगे, 1 बाय 1 करके डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा एडजेक्टिव नंबर 1 एडजेक्टिव है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव नंबर 1 हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। यानी यह वह विशेषण है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताता है। यानी कि यह वह विशेषण है, यह वह विशेषण है जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की विशेषता बताता है। स्थान की विशेषता, स्थान की विशेषता बताता है। यानी किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता बताने वालों को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे अकबर वाज ए गुड किंग। जैसे हम बात कर लेते हैं नंबर 1 अकबर वाज ए गुड किंग। अकबर वाज ए गुड किंग, तो इसके अंदर क्या आ गया? गुड, गुड माने अच्छा। अकबर एक अच्छा राजा था। 2 नंबर बात कर लेते हैं माई काउ इज ब्लैक। यानी माई, नंबर 2 बात कर लेते हैं माई काउ इज ब्लैक। माई काउ इज ब्लैक, तो इसमें क्या क्या विशेष एडजेक्टिव क्या हो गया? इसमें ब्लैक। मेरी गाय काली है, तो यानी कि हाँ इसका गुण हो गया, इसकी विशेषता होगी काली है। तो नंबर फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब नंबर सेकंड बात कर लेते हैं, नंबर 2 बात कर लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नंबर, ये होगी हमारी मात्रावाचक। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रावाचक, यह वह विशेषण है जिसमें किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता है। यानी कि यह वह विशेषण है, यह वह विशेषण है
जिससे किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता है, मात्रा का बोध होता है या ज्ञान होता है, बोध होता है या ज्ञान होता है, यानी किसी वस्तु की मात्रा या मात्रा का ज्ञान होता है, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे वी हैड सम राइस यस्टरडे, हम सेंटेंस बात कर लेते हैं। नंबर 1, वी हैड सम राइस यस्टरडे, वी हैड सम राइस यस्टरडे। तो इसके अंदर हमारा मात्रा क्या होगी, इसमें सामान्य कुछ, हमारे पास कल कुछ चावल थे। नंबर 2 बात कर लेते हैं हम, नंबर 2 बात कर लेते हैं इसमें, यू हैड मच मनी लास्ट ईयर, यू हैड मच मनी, यू हैड मच मनी लास्ट ईयर, यू हैड मच मनी लास्ट ईयर। मतलब क्या हो गया, आपके पास पिछले वर्ष बहुत सारा पैसा था। तो अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्यावाचक, एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण यानी कि जिसमें किसी वस्तु व्यक्ति की संख्या का ज्ञान होता है, जिस विशेषण में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का ज्ञान होता है, किसी वस्तु की व्यक्ति या संख्या का ज्ञान होता है, उसको एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। नंबर 1, जैसे इसका एग्जांपल के माध्यम से बात कर लेते हैं। नंबर 1, आई हैव 5 बुक्स, मेरे पास 5 किताबें हैं। तो इनका आगे 5, मेरे पास 5 किताबें हैं। नंबर 2 बात कर लेते हैं, यू हैव 3 चेयर, यू हैव 3 चेयर्स, आपके पास 3 कुर्सी है। तो मेरे पास 5 किताबें, आपके पास 3 कुर्सी हैं, तो इसमें 3 हो गया और इसके अंदर हो गया 5। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बाद, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बाद डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 4 बात कर लेते हैं, डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं हम। इसका हो गया संकेतवाचक। क्या हो गया, संकेतवाचक, संकेतवाचक। यह वह विशेषण है, यह वह विशेषण है जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर, वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, किया व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है। इसमें हमारा यूज होता है, इसमें दिस यूज होता है, दैट यूज होता है, दीज यूज होता है, दोज यूज होता है। यानी कि इसमें इन वर्ड का प्रयोग है, दिस का, दैट का, दीज का, दोज का।
तो अब हम बात कर लेते हैं दिस पेन इज गुड। देखिए नंबर 1 हो गया दिस पेन इज गुड, दिस पेन इज गुड। तो इसके अंदर क्या आ गया दिस। दूसरा सेकंड एग्जांपल के माध्यम से बात कर लेते हैं हम। सेकंड एग्जांपल की बात कर लेते हैं दैट बॉय इज वाइज, दैट बॉय इज वाइज, दैट बॉय इज वाइज, इसमें होगा दैट बॉय इज वाइज यानी वह लड़का बुद्धिमान है। नंबर 5 बात कर लेते हैं हम। नंबर 5 हो गया हमारा, नंबर 5 हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जैसे इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पर्सनवाचक विशेषण। तो पर्सनवाचक में हमारा क्या होता है, पर्सनवाचक में जैसे हमारा वाट होता है, जैसे विच होता है, जैसे हुज होता है, जैसे हु होता है, हुम होता है, वाई होता है, वेन होता है। तो पर्सनवाचक इंट्रोगेटिव होते हैं। जैसे हुज साइकिल इज दिस। अभी हम बात कर लेते हैं नंबर 1 हुज साइकिल इज दिस, हुज साइकिल इज दिस। क्वेश्चन मार्क हो गया हुज साइकिल इज दिस। तो इसमें क्या हो गया हुज। नंबर 2 बात कर लेते हैं इसमें विच हाउस इज योर्स, विच हाउस इज योर्स, विच हाउस इज योर्स है नहीं। तो विच होगी इसमें क्या विच कि आपका घर कौन सा है या आपका मकान कौन सा है। नंबर 6 बात कर लेते हैं हम। नंबर 6 बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी विभाग सूचक विभाग सूचक एडजेक्टिव। तो विशेषण, विभाग सूचक विशेषण। इसमें यानी कि इसमें हमारा इन वर्डों का यूज होता है जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। यानी इन वर्डों का हम यूज इसमें करते हैं ईच का, एवरी का, आइदर का, नाइदर का। जैसे समझिए ईच बॉय विल प्ले क्रिकेट, यानी कि ईच बॉय विल प्ले, ईच बॉय विल प्ले क्रिकेट। प्रत्येक लड़का क्रिकेट खेलेगा। So I hope you all understand the adjective. In the final, I also request all of you to see our more videos, subscribe our channel, like our video and comments and share our videos. Thanks of all.